सबको मैं कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, जो मौलाना तारिक जमील साहब को फॉलो करते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, जो उनके फैन हैं मेरे दोस्तों, और जो दावत और तबलीग को मानने वाले हैं, जो दावत और तबलीग को लेकर चलने वाले हैं, शूरा वाले हो या इमारत वाले हो, अल्लाह की बंदो जो हरकतें आप लोग कर रहे हो, अल्लाह की बंदो जो हरकतें आप कर रहे हो, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये दीन की तबाही है, ये दीन की तबाही है। इस दीन की बातें तुम्हारे से कोई सुनने वाले नहीं होंगे। ऐसे वक्त आएंगे। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. हाल होगा। तो हमारे अंदर इस बात की दर्द नहीं है कि भाई हम इस्लाम की खिलाफ हरकतें कर रहे हैं, कि एक उलमा दूसरे उलमा की इज्जत उछलना शुरू कर दिया। हजरत ने तबलीगी जमात के मुतालिक पता कि फला 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 साहब ने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया, तो अब ऐसे नहीं करना चाहिए। जो लोग जो है ना मेरे गाड़ी को रुकने की कोशिश की, गुंडागर्दी करने की कोशिश की, हजरत ने ये फरमाया कि तो ये हरकत अच्छे नहीं की है मेरे साथ, इन लोगों ने माने इस बात को पूरे दुनिया में वायरल कर दूंगा। हजरत ने ये फरमा दी। उनको तरीके से अगर समझा दी जाते, उनको बुलाया जाते, उनको मरकज पे बुलाकर उनको बातें अगर उनके सामने रखी जाती कि हजरत आपने जिस किस्म के अंदाज से बात किए हैं ये सही किए गलत किए हैं, अब इस बात को खुद सोच लें, अब तफक्कुर तदब्बुर कर लें इन बातों की तरफ कि जो आप पूरे दुनिया में लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाले, दीन की तरफ, खैर की तरफ बुलाने वाले, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करने वाले हजरत कि आपने दावत तबलीग के जरिए से पूरे दुनिया में शोहरत पाए, पूरे दुनिया में ना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपने शोहरत अता फरमाया ना। तो आज आप अपने इस शोहरत को देख लें, किसकी बरकत से आप पूरी दुनिया के अंदर पहुंचे हैं? अल्लाह की कुरान रसूल की हदीस की बरकत से। और इस काम को लेकर चलने वाले कौन थे? बुजुर्गान दीन, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की। ये भी तो बात है कि हमारे 100 उसूल तोड़ सकते हैं, लेकिन साथी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। 100 उसूलें तोड़ जाए लेकिन साथी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। तो आप लोगों ने भी जो सुलूक किए हजरत के साथ में, ये भी तो अच्छे सुलूक नहीं किए। और हजरत ने भी जो वीडियो वायरल की बात बता दी है, हमारे ख्याल में मैं क्या कहूं कि मैं तो उनके सामने का बच्चे हूं, मैं तो उनके सामने का बच्चा हूं, लेकिन हमारे बचपन दावत और तबलीग की सदा, हमारे बचपन से दावत और तबलीग से हमारी उनसियत रहे। हमारे बाप दादा से लेकर हमारे पूरे के पूरे खानदान इस दावत और तबलीग से उनसियत रखते हैं, शुरू से लेकर एक सही अकायद की तरफ। हमने कभी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूलों में नहीं गया, शुरू से हमने दीन की तरफ रहे, शुरू से हमने अल्लाह की कुरान पढ़े, उसके बाद दीनी मदारिस में पढ़ते रहे और साथ साथ में दुनियावी तालीम भी हम पढ़ते रहे, सीखते रहे। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम ने हमें इस रास्ते पर रखा है। तो मेरे दोस्तों, हमने शुरू से कोई बेदीनियत से दीन की तरफ नहीं आया, बेदीनियत से दीन की तरफ नहीं आया। दावत तबलीग से हम शुरू से आंखें खोलते हमने दावत तबलीग को देखते रहे, उनके लिए बड़े कुर्बानी भी देते रहे। बेशक हमने शरोजा लगाया, हमने अशरा लगाया, हमने चिल्ला लगाया, बेशक हमने साल नहीं लगाया। दावत तबलीग के साथ हमारे उनसियत रहे, हम मोहब्बत करते हैं। हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुम आलिया को भी हम मोहब्बत करते हैं। मेरे दोस्तों, ये भी तो हमारी एक उलमाओं में से है ना, मेरे दोस्तों, ये भी तो हमारे गुलामों में से हैं। आप देखें बांग्लादेश की क्या हालत हुआ। बांग्लादेश के मरकज के अंदर दो ग्रुपों में आपस में लड़ाई, डंडे चले हैं मेरे दोस्तों, एक दूसरे को छुरियां चलते रहे, कुल्हाड़ियां चलते रहे, एक दूसरे को कत्ल कर दिया, एक दूसरे को शहीद कर दी। मेरे दोस्तों, ये मुसलमान आपस में मुसलमान एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, एक तबलीगी दूसरे तबलीगी को कत्ल कर रहा है। मेरे दोस्तों, पूरे दुनिया वाले, पूरे बड़े बड़े उलमा हजरत बैठकर इस मसले को क्यों नहीं हल करते हैं? पूरे तमाम मराकज, पूरे दुनिया की जितने भी तबलीगी जमात के मराकज है, इन तमाम तबलीगी जमात की मराकज एक जगह पर जमा होकर सारे जिम्मेदारान हजरत हाथ जोड़कर, सर जोड़ के सब एक साथ में बैठकर इस मसाइल की हल फरमाए। वरना इस फतरे की दौर में मेरे दोस्तों, इस फसाद की दौर में बहुत मुश्किल है
दीन को बचाना, राह हिदायत की तरफ लोगों को बुलाना। मेरे दोस्तों, कल को आपकी बातें कोई भी नहीं सुनेंगे। तबलीगी अगर आपको दावत देने जाएंगे तो लोग कहेंगे क्या मुसलमानों को कि भाई तुम हमें तबलीग करने आया, क्यों आया? तुम्हारे आपस में लड़ाई है, तुम्हारे आपस में पड्डे हैं, तुम्हारे आपस में फसादात है, तुम लोग खुद फितने वाले हो, तो हमें क्यों अपने फितने की तरफ बुलाते हो? तो वाकई तो बात तो हकीकत है। हमारे बोलने का जबान ही नहीं होंगे, बोलने का हमारे मुंह ही नहीं होगा कि हम कैसे बोले। मेरे दोस्तों, कैसे बोल सकते हैं? इतनी बड़ी काम दावत और तबलीग की इतनी बड़ी काम। मेरे दोस्तों, जिन लोगों ने इतनी कुर्बानी दी है पूरे दुनिया में इस दीन को फैलाते रहे, मेरे दोस्तों दावत और तबलीग को फैलाते रहे, और दावत और तबलीग की वसीले से उनको भी शोहरत मिलते रहे। मेरे दोस्तों, आज आप अगर एक दोस्ती के पीछे एक दोस्ती की इज्जत को उछालते रहेंगे तो आपकी बातें सुनने वाले कौन सुनेंगे? कोई भी नहीं सुनेंगे। आप किसी मसाजिद में जाएं, हमने एक मिसाल पेश करता हूं मेरे दोस्तों। हमने कराची के अंदर एक जमात थे, एक वक्त ऐसे था, एक वक्त किसी भी मोहल्ला में किसी भी चौक पे उनके सामने कोई बंदा बातें नहीं कर सकते थे, लेकिन जैसे ही इनकी इत्तेहाद टूटना शुरू हुआ, मेरे दोस्तों उनके अंदर आपस में इख्तिलाफात शुरू हुए, इनके अंदर आपस में मेरे दोस्तों वो टुकड़ा होना शुरू हुआ। आज लोग जो है ना उनके घर में आके पूछते थे तुमने हमारे दीवारों में वो कैसे किया, चौकिंग कैसे किया? इससे पहले अगर कोई बंदा चौकिंग करते थे, लोग घर की तरफ से झांक कर देखते थे कि भाई चौकिंग कौन कर रहा है, और जैसे ही देखा उसके बाद घर के अंदर दरवाजा खिड़की लगा के अंदर बैठ गए। किसी का बोलने का हिम्मत नहीं होते थे। वजह क्या थे? वो सारे के सारे एक इत्तेहाद थे। ये इत्तेहाद होने की वजह से, मुत्तफिक होने की वजह से ना, मुत्तहिद होने की वजह से वो कामयाब थे उस वक्त में। जैसे ही उनके अंदर उनके टुकड़े होना शुरू हुआ, उनके अंदर इख्तिलाफात पैदा हो गई। आज कोई बंदा अगर कहीं कभी किसी दीवार में चौकिंग करते हैं तो वहां जाकर उनसे पूछते थे तुमने मेरे घर पे चौकिंग क्यों किया? आ जाओ मेरे घर में सही कलर सही कर दो, मैंने उसको कलर किया था, पैसे लगे के कलर किया, अब उसको सही करो। उनकी बातें कोई नहीं सुनते, बड़े हिम्मत से आगे जाते हैं। वजह यही है कि इनकी खिलाफ अगर मैं बोलूंगा भी तो मैं कोई भी पूछने वाले नहीं, हमें न किसी का हिम्मत है। तो ठीक इसी तरीके से मेरे दोस्तों की तो दीनी जमात है दावत और तबलीग, और ये मान लीजिए साहब रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू किए, और ये पूरे दुनिया के अंदर ये काम फैलते गए। मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े गिरजाघर मेरे दोस्तों मस्जिदों में बदल गए। मेरे दोस्तों, बड़े बड़े चर्च मस्जिदों में बदल गए हैं। आज वही तबलीगी जमात वाले मेरे दोस्तों, अगर आप आपस में ऐसे ही इख्तिलाफात करते रहोगे तो फिर क्या होगा? हमारे दीन की क्या होगा? फिर हमारे तबलीग के क्या होगा? फिर हमारे बात कौन सुनेंगे? हम अल्लाह की तरफ अगर बुलाएंगे कि अल्लाह ने जो फरमाया वमन अहसनु कौलन मिम्मन दा इलल्लाह व अमिल सालिहान व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, हम तो बड़े फख्र से करते हैं ना कि हम तो मुसलमान में से हैं। मेरे दोस्तों, कल को यही लोग, ये गैर मुस्लिम हमें कहेगा कि तुम तो कहते हो कि भाई तुम अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाते हो, बातों के एतबार से, कौल के एतबार से ना सबसे आला बात करने वाले हो। तो सबसे आला बात करने वाले कौन हो? कि लोग अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, फिर अपने आप को कहते हैं कि हम भी तो मुसलमान में से हो, हम भी तो मुसलमान में से, ये कहते हैं। तो अपने फख्र से बोलते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तो एक मुसलमान बनाया, दूसरे उम्मत मोहम्मदी में से अल्लाह पाक परवरदिगार आलम ने हमें शामिल फरमाया। आज वही उम्मत मोहम्मदी वाले मेरे दोस्तों आपस में एक दूसरे की इज्जत उछलना शुरू कर दिए, एक दूसरे की पगड़ियां उछलना शुरू कर दिए। तो कल को तुम्हारे बातें कौन सुनेंगे? मेरे तबलीगी भाइयों और मेरे रायवन की साथियों, मेरे रायवन की भाइयों और मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातहुल आलिया के साथी मानने वालों ना, सबको मैं कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, जो मौलाना तारिक जमील साहब को फॉलो करते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, जो उनके फैन हैं मेरे दोस्तों, और जो दावत और तबलीग को मानने वाले हैं, जो दावत और तबलीग को लेकर चलने वाले हैं, शूरा वाले हो या इमारत वाले हो, अल्लाह की बंदो जो हरकतें आप लोग कर रहे हो, अल्लाह की बंदो जो हरकतें आप कर रहे हो, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये दीन की तबाही है, ये दीन की तबाही है।
इस दीन की बातें तुम्हारे से कुछ सुनने वाले नहीं होंगे। ऐसे वक्त आएंगे। एक वाकया है, हमने अपना बुजुर्गान दीन से सुना कि भाई क्या हुआ, इकराम इसको कहा। है बड़े अफसोस की बात। हज़रत मौलाना उमर फालमपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मैं भी हवाई जहाज में बैठा और मेरे साथ एक डॉक्टर भी बैठा, और बैठने के बाद वो डॉक्टर कहने लगा कि भाई आप यकीन कैसे करते हो कि भाई कब्र के अंदर अदाब होंगे। हजरत ने कहा ये तुम बताओ कि क्या हो तुम, कि मैं तो बड़े डॉक्टर हूं, कि बताओ एक आदमी की जिस्म के अंदर कितनी चीजें हैं। बोले 4 चीजें। बोले आयरन, कैल्शियम, शुगर, सॉल्ट। बोले आप कैसे मानते हो? भाई मेरे ये जिस्म है, मेरे जिस्म से 100 ग्राम नहीं 10 ग्राम चीनी निकाल दो, 10 ग्राम चूना निकाल दो, 10 ग्राम लोहा निकाल दो, 10 ग्राम। मेरे दोस्तों ये निकाल सकते हो या नहीं? बोले नहीं। तो फिर उसकी बाद कहा कि आप कैसे यकीन? बोले हमारे साजिशन में है, हमारे डॉक्टर की साजिशन में है, इसी वजह से हम यकीन करते हैं। तो कब इतनी बड़ी साजिशन अल्लाह की कुरान है और रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, अल्लाह के रसूल ने फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नत रसूली औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वसल्लम के मैं तुम्हारे पास 2 चीज को छोड़कर जा रहा हूं, जो लोग इसको मजबूती से पकड़ लेंगे वो कभी गुमराह नहीं होंगे, कभी गुमराह नहीं होंगे। फिर अल्लाह की कुरान ने फरमाया मेरे दोस्तों या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने फरमाया आए ईमान वालों, आए ईमान वालों तुम आपस में लड़ो झगड़ो मत, आपस में मत लड़ो झगड़ो और सारे के सारे एक ही छतरी के नीचे आ जाओ। तो मेरे दोस्तों आज हमारे इत्तेहाद कहां जा रहा है? हम अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद कहलाते हैं। मेरे दोस्तों आज दुनिया वाले हमारे मजाक उड़ा रहे होंगे जैसे बांग्लादेश वालों की मजाक पूरे दुनिया ने उड़ाया। मेरे दोस्तों ये कहते हैं जब आप यूरोप कंट्री में दावत लेकर जाते हो तो कहते हैं कि भाई तुम्हारे वहां गिलासों के अंदर जंजीर क्यों लगे हुए? तो बोले भाई इसलिए जंजीर लगा हुआ है हमारे वहां गिलास में ताकि वो गिलास लोग चोरी कर लेते हैं। बोले जाओ सबसे पहले तो दीन उनको समझाओ कि भाई चोरी क्यों करते हैं, तो चोरी तो नहीं करना चाहिए। चोरी करना ये बहुत बड़ी जुर्म है कि हर मेरे दोस्तों फिरका में, हर अकीदे में, मेरे दोस्तों हर मज़हब में चोरी करना बहुत बड़ी जुर्म है। तो तुम्हारे मुसलमानों के अंदर मेरे दोस्तों एक मुसलमान मुल्क के अंदर अगर एक गिलास महफूज नहीं है 2 रुपया की तो फिर सबसे पहले तो तबलीग उनको कर लो। मेरे दोस्तों फिर यही ताना तो आपको और हमें भी मारते रहेंगे। मेरे दोस्तों लोग दुनिया वाले ताना देते रहेंगे कि भाई तुम आपस में तबलीग जमात वाले कि भाई इत्तेहाद नहीं हो, तो मुत्तहिद नहीं हो, मुत्तफिक नहीं हो, एक दूसरे की पगड़ियां उछालना शुरू कर दिया, एक दूसरे को बुरा बना कहना शुरू कर दिया, बल्कि एक दूसरे को तो गुमराहियत तक पहुंचा दी है, एक दूसरे को गुमराहियत तक पहुंचा दिया। तो मेरे दोस्तों क्या होगा? एक मंसरा की इज्तिमा में माना तारिक जमील साहब ने बयान नहीं फरमाया और फिर उन्होंने बयान करने नहीं दिए, मैं मशवरे में तय नहीं हुए। हजरत ने कह दिया कि मुझे बेइज्जती की है और मैं ये पूरी दुनिया में वायरल कर दूंगा, और फिर दूसरे ने कह दिया कि भाई तुम वायरल क्या करोगे, तुम तो गुमराह हो, नाउजुबिल्लाह, कि तुम तो दीन से दूर हो गए हो। अरे तुम तो जो है ना सहाबतुल अजमाइन के खिलाफ गुस्ताखी किया करते रहे, तुम तो अंबिया किराम के खिलाफ गुस्ताखी करते रहे। कहां से कहां ले गए बातों को? मेरे दोस्तों कहां से कहां ले गए हो आप लोग? कहां से कहां लेके जा रहे हो? क्या हो गया आप लोगों को? और मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गान दीन, मेरे उलमा हजरात और मेरे मुफ्तियान दीन और मेरे मुफ्तियान दीन और मेरे मुफस्सिरीन किराम और मेरे मुहद्दिसीन किराम, आप लोग क्या कर रहे हो? अल्लाह पाक परवरदिगार आलम हम सबको हिदायत देने के बाद दोबारा हमारे दिल को मत पलटे। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। हजरत तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, शेखुल इस्लाम हजरत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं कि हमें हिदायत नसीब होने के बाद, अल्लाह ने हिदायत की रोशनी अता फरमाने के बाद हमेशा हम यही दुआ करते रहें, अल्लाह से मांगते रहें, रात को तहज्जुद में मांगे, हर नफिल की बाद अल्लाह से मांगते रहें, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, इन्नका अंतल वहाब। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وہ ہمارے علماء کرام کے کیا ہو گئے, ہمارے مفتیان کرام کے کیا ہو گئے, ہمارے شیخ الحدیث حضرات کی کیا ہو گئے, مفسر کرام کے کیا ہو گئے, دعوت و تبلیغ والوں کو کیا ہو گئے. ہم تو ان کے سامنے کا بچے ہیں. آج اتنے بڑی بڑی علماء ایک دوسرے کی پگڑی اچھلنا شروع کر دی, جو پگڑی اچھلنا شروع کر دی, تو کل کو ہمارے بات سننے والے کون ہوں گے؟ کل کو جو دین ہدایت کی طرف آئے ہیں, حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی باتیں سن کر, حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکات میں ہو عالیہ کی بات کو سن کر جو لوگ دین کی طرف آئے, بے دین کی طرف آئے, شرابی شراب چھوڑ دیے, چور چوری چھوڑ دیے, ڈاکہ چھوڑ دیے, میرے دوستوں جوا کھیلنے والے جوئے چھوڑ دیے ہیں, میرے دوستوں سٹے باز لوگ سٹے کو چھوڑ کر دین کی طرف آئے ہیں, تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا, وہ کیا کریں گے میرے دوستوں؟ وہ دین کی طرف وہ رہیں گے, اس دین میں میرے دوستوں وہ رہیں گے. اگر اللہ نے انہیں بھی ہدایت دی تو ان کے لیے بھی ہمیں یہی دعا کرنا ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جو مرکز میں شورا والے بیٹھے ہیں اور عمارت والے ہیں, میرے دوستوں سب کو مل کر یہی دعا ہمیشہ ہر وقت میرے دوستوں کم از کم 2 تسبیح اس دعا کو کرنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما, ہمیں ہدایت نصیب عطا فرمانے کے بعد ہمارے دلوں کو غلط راستے کی طرف مت پلٹ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے میرے دوستوں اور میرے علماء اور میرے بزرگوں اور میرے پیروں اور میرے مرشدوں, راہ ہدایت پر چلنے والوں کے لیے دعائیں بھی فرماؤ, ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں. اللہ پاک پروردگار عالم سب کو راہ ہدایت پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے, ہدایت کے نور عطا فرمائے, ایمان راسخ والی ایمان نصیب عطا فرمائے, ایمانی قوت اور ایمانی جذبات عطا فرما دے. میرے دوستوں اسی کے لیے سب کو دعا کرنا ہے. جتنے بھی لوگ میرے دوستوں ایک دوسرے کی پگڑیاں اچل رہے ہیں, میرے دوستوں سب سے یہ میرے دوستوں ریکویسٹ ہے, میری درخواست ہے. میں نے 2 دن پہلے جب مولانا طارق جمیل صاحب کی باتیں ان کی ویڈیو سنتے رہے, دیگر علماؤں کو بھی سنا, تو اذان سے 10-15 منٹ پہلے بڑے خواب دیکھا کہ مساجد میں جیسے بنگلہ دیش میں لڑائیاں ہوئے, جیسے بنگلہ دیش میں ایک دوسرے کو مار کے مسجد سے نکل رہے, وہی حالت پاکستان میں بھی پیدا ہو گئی, وہی حالت راون میں بھی پیدا ہو گئی, وہی حالت مکی مسجد اور مدنی مسجد میں بھی ہمارے شروع ہو گئے, مسجد عائشہ میں بھی شروع ہو گئی. میرے دوستوں کیا ہو گیا؟ ابھی بھی وقت ہے, سب کے سب مل کے توبہ کریں, ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کر لیں, متفق ہو جائیں. میرے دوستوں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اس آیات کے اوپر عمل کرنے والے بن جاؤ, ورنہ یاد رکھو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق کی طرف آنا, پھر صبر کی طرف آنا, پھر ایمان والے ایمان عمل صالحہ کرنا. یہ 3 اصولوں کو جن لوگوں نے چھوڑ دی میرے دوستوں وہ لوگ خسارہ میں ہیں. صبر کرو, حق کی طرف آؤ. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ کے اوپر ایمان لانا, عمل صالحہ کرنا, حق کی طرف آنا اور صبر کرنا. یہ تو سارے علماء تلقین فرماتی ہیں, سارے کے سارے علماء تلقین فرماتے ہیں, تبلیغی حضرات بھی تلقین فرماتے ہیں, مفسرین کرام بھی اس بات کی تلقین فرماتے ہیں, محدثین کرام بھی اس بات کی تلقین فرماتے ہیں. تو میرے دوستوں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی یہ تلقین فرمایا کرتے تھے. دعوت و تبلیغ حضرات, دعوت و تبلیغ والے بھی اس بات کی جو ہے تلقین فرمایا کرتے تھے. تو آج کہاں گئی ان کی صبر, آج کہاں گئی حق کی باتی, آج کہاں گئی ایمان کی باتی, آج کہاں گئی میرے دوستوں عمل صالحہ کی باتی. ہم عمل صالحہ کر رہے, کیا عمل
अमल सालिह कर रहे हैं मेरे दोस्तों, अमर बिल मारूफ हम कर रहे हैं, नहीं यानी मुनकर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? एक उलमा 200 उलमा की पगड़ी उछल रहे हैं। अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हम तमाम उलमाओं को माफ फरमा दे, अल्लाह सारे उलमाओं को माफ फरमा दे। और जो हमारे बड़े बड़े बुजुर्गान दीन है, शाइखुल इस्लाम हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की जैसे लंबे उम्र अता फरमा दे। तमाम उलमाओं को जो भी दीन की काम करने वाले हैं, मेरे दोस्तों एक बात याद रखना, दीन के अंदर कभी शख्सियत परस्ती नहीं होती है। दीन अल्लाह वाहदहु ला शरीका लह की दीन है। अल्लाह एक है, वो वाहदहु ला शरीका लह है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है। अल्लाह की सिवा इस कायनात के अगर किसी इंसान को हम शख्सियत के तौर पर अगर मानते हैं तो याद रखना ये भी एक शिरक में शामिल हो जाती है। शख्सियत किसी की नहीं होती अल्लाह के सामने, सारे कायनात के अंदर कोई शख्सियत नहीं है। इसी तरीके से दावत तबलीग के अंदर भी कोई शख्सियत नहीं है। मेरे दोस्तों, काम करने वाले हैं तो वो दीन की काम करने वाले, दावत देने वाले हैं तो अल्लाह की कुरान की दावत देने वाले, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले और राह हक की तरफ बुलाने वाले, नेक कामों की तरफ बुलाने वाले हो। मेरे दोस्तों, शख्सियत परस्ती नहीं है। सब के सब अल्लाह वाहदहु ला शरीका लह को मानने वाले, एक रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा करने वाले, यही जमात कामयाब होंगे। और बाकी कोई भी जमात जो शख्सियत परस्ती होंगे, मेरे दोस्तों, वो भी तबाह और बर्बाद हो जाएंगे, वो भी गुमराहियत की तरफ जाकर पहुंचेंगे। तो लिहाजा हमारे दावत और तबलीग के अंदर मेरे दोस्तों कोई शख्सियत परस्ती नहीं है। तो लिहाजा ना ही इमारत की बात के ऊपर बहस हो, ना ही शूरा वाले बात के ऊपर बहस हो। जिस अंदाज से चल रहा है, अगर शूरा में चल रहा है तो सारे उलमाओं को मिल बैठ कर उसी शूरे के तहत पूरी दुनिया में दीन को फैलाना चाहिए, दावत तबलीग की काम को जारी रखना चाहिए। मेरे दोस्तों, तो इसी वजह से यही बात है कि शख्सियत परस्ती तकब्बुरियत है, ये गुरूरियत है, और गुरूरियत अल्लाह को पसंद नहीं है। गुरूरियत अल्लाह को पसंद नहीं है, तकब्बुरियत अल्लाह को पसंद नहीं है। तकब्बुर सिर्फ एक अल्लाह की जात है, तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की जात है, बाकी और किसी की जात तकब्बुर नहीं है। अल्लाह की सामने मेरे दोस्तों अगर कोई अपने आप को बड़ापन जाहिर करेंगे तो वो भी बर्बाद हो जाएंगे, वो भी दीन से दूर हो जाएंगे। अल्लाह हम सबको तकब्बुरियत से हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सबको गुरूरियत से हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सबको राह हिदायत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, नूर ईमान अता फरमाए, रासिखुल ईमान अता फरमा दे, ईमानी क़ुव्वत और ईमानी जज्बात अता फरमा। अल्लाह वाहदहु ला शरीका लह के ऊपर यकीन रखने वाले बना दे। बस यही मकसद है कि भाई जिनको अल्लाह ने नूर की आंखें दी, हिदायत की आंखें दी है, तो वो सब कुछ समझ जाएंगे। जिनको अल्लाह ने हिदायत की आंखें दी है, हिदायत की नूर अता फरमाया, वो सब कुछ देख लेंगे। जिनको अल्लाह ने हिदायत की नूर नहीं अता फरमाया, वो एक नबीना अंधे की जैसे हैं। अल्लाह हम सबको अमल करने के तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिल आखिर हम यही दुआ करते हैं, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह हमारे तमाम अमाल को कबूल मकबूल फरमाए। जो हमने बातें की अल्लाह इसके ऊपर हमें भी अमल करने के तौफीक अता फरमा दे, हमारे उलमाओं को भी इसके ऊपर अमल करने के तौफीक अता फरमा दे। जो भाई हमारे इस बात को सुन रहे हैं अल्लाह उनको भी इन बातों के ऊपर अमल करने के तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।